जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महान अद्भुत भक्त के विषय में बात करने वाले हैं और हम देखेंगे कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान क्या क्या कर सकते हैं। तो एक बहुत गरीब किसान भक्त थे जो कि बहुत ही संत सेवी थे। संतों की सेवा करने में उन्हें बहुत आनंद आता था। कभी उनके घर पे कोई संत आता तो वे उनकी खूब सेवा करते, उनके खान पान की व्यवस्था करते। अब जब संत देखते हैं कि कहीं संतों की बहुत सेवा होती है तो वे और संतों को भी बताते हैं। इस प्रकार उस गरीब किसान के घर पर पहले एक संत आते थे, दो आने लगे, चार आने लगे। अब पूरी की पूरी संत मंडली उनके घर पे पधारने लगी। अब वो थे तो गरीब किसान, उनके खान पान की व्यवस्था, पूरी संत मंडली के खान पान की व्यवस्था वे कैसे करें, कैसे उनकी सेवा करें। तो मैं संतों की सेवा कैसे करूं, इस बात को लेकर वे किसान भक्त बहुत चिंतित थे। तो वे जमींदारों के पास गए कि कुछ रुपये दे दीजिए, बहुत बड़ा भाग्य आज हमारा उदय हुआ है, हमारे घर पे संत पधारे हैं, संत मंडली पधारी है, उनके खान पान की व्यवस्था कर दीजिए। अब कोई उधार भी देता है तो व्यवस्था देख कर देता है कि लौटा पाएगा या नहीं। अब वे गरीब किसान थे, लौटाने की कोई व्यवस्था दिख नहीं रही थी तो किसी जमींदार या बड़े आदमी ने उन्हें रुपये नहीं दिए। अब एक कोई गांव का बड़ा आदमी था, उसने दिमाग लगाया और उस किसान से कहा कि तुम्हें जितना अन्न चाहिए, जितने रुपए चाहिए ले जाओ, जितने दिन वह संत मंडली तुम्हारे घर पर रहेंगी उतने दिन तुम उनकी सेवा करना, जो भी खान पान की व्यवस्था हो वो मैं तुम्हारी कर दूंगा, पर बदले में तुम्हें एक कुआं खोदना होगा। वह किसान तुरंत मान गया और उसने कहा अब जितने दिन संत मेरे घर पर रहे उतने दिन उनकी व्यवस्था कर दीजिए खान पान की। आप जहाँ पर कहेंगे, जैसा गड्ढा कहेंगे वैसा मैं खोद दूंगा। तब 2 दिन उस किसान भक्त के घर पर वह संत मंडली रही, खूब अच्छे से खान पान की व्यवस्था हो गई। उस किसान भक्त ने उनकी खूब सेवा करी। अब जब 2 दिन बाद वह संत मंडली चली गई तब वह किसान और उसकी पत्नी कुआं खोदने के लिए गए। और जब वे कुआं खोद रहे थे, अब वह किसान और उसकी पत्नी कुआं खोदने लगे। जैसे ही एक फावड़ा मारते राम, फावड़ा मारते राम, तसला उठाते तो राम, ऐसे राम राम करके वे कुआं खोदने लगे। अब वहां पर पानी 60 फुट नीचे आता था और अभी तक 40 फुट ही कुआं खुदा था। अब वह किसान की पत्नी तो ऊपर ही थी और वह किसान नीचे कुआं खोद रहा था कि तभी बीच में से हल्की सी रेत फिसल गई और वह कुआं बंद हो गया। वह किसान अंदर ही था और उसके ऊपर पूरी मिट्टी गिर गई और वह कुआं बंद हो गया। अब उनकी पत्नी रोए परेशान हो कि उनके पति गड्ढे में फंस गए हैं, उन्हें कोई बाहर निकाले। वे उन जमींदार के पास गई जिन्होंने खान पान की व्यवस्था की थी संतों की। उनसे कहे कि हम कुआं खोद रहे थे और बीच में ऐसे मेरे पति गड्ढे में दब गए, कृपा करके उन्हें बाहर निकालिए। तब वे किसान कहते हैं कि अब गड्ढा खोदने का क्या लाभ, अब तक तो उनकी मृत्यु भी हो चुकी होगी। अब आपके खान पान की व्यवस्था हम कर सकते हैं, जो भी आपको व्यवस्था चाहिए हो खान पान की वह यहाँ से ले जाइए, अब इससे अधिक और हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब वहाँ कुआं नहीं खुदा क्योंकि वहाँ पर मृत्यु हो चुकी थी और वह स्थान अशुभ हो गया था। तो जहाँ पर वह कुआं खुद रहा था उस धरती को बराबर कर दिया गया और उस कुएं को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। अब कुछ महीनों बाद एक राजा वहां से निकल रहे थे। तो वे राजा भी बहुत बड़े भक्त थे और जब वे उस स्थान के समीप से निकल रहे थे जहाँ पर गड्ढा खोदा गया था कुएं के लिए, तो उन्होंने रामधुन सुनी, राम 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 राम। अब उन्हें आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा, तो ये राम नाम का स्वर कहाँ से आ रहा है, कौन इतने आर्त भाव से भगवान को पुकार रहा है। तो तब उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया, वे राजा थे, कि देखो ये राम नाम की धुन कहाँ से आ रही है। तब पता चला कि वह कुआं जिस स्थान पर खुदा था उसी स्थान से राम नाम की आवाज आ रही है। तो जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि कुछ महीनों पहले यहाँ पर एक पति और पत्नी कुआं खोद रहे थे और वह किसान इस कुएं के नीचे दबकर मर गया था। तब वे तो राजा थे, उनके बहुत से सेवक थे। उन राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि तुरंत इस कुएं को खोदा जाए। तो जब उस कुएं को खोदा गया तो देखा कि जो वे किसान भक्त थे वे आराम से वहां पर बैठे हैं और राम नाम का कीर्तन कर रहे हैं। और उस भक्त से 2 हाथ ऊपर वह रेत रुक गई है और रेत का एक कण भी नीचे नहीं गिर रहा। और उस भक्त के सामने बहुत से सुंदर सुंदर पकवान और जल रखे हुए थे। अब ऐसा कैसे हो सकता है, ये भगवान राम का ही चमत्कार है। कौन उस गड्ढे के अंदर उस किसान भक्त की रक्षा कर रहा है, कौन उस किसान भक्त के खान पान की व्यवस्था कर रहा है। प्रभु श्री राम ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, ऐसे इतने कृपालु हैं प्रभु श्री राम। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप कोई भी कार्य करें तो साथ में राम नाम का जप अवश्य करते रहिए। आप कुछ भी करें साथ में राम 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 राम, इस प्रकार से राम नाम का जप करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री सीताराम।